रात हो गई। अंधेरा जंगल को निगल गया। हवा में नमी, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी थी। विशाल पेड़ आसमान को छूते, उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई एक अभेद्य छत बना रही थी। चांदनी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। जंगल के फर्श पर भयानक नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। जंगल जीवित था। कीड़े भिन भिना रहे थे, उनके छोटे पंख एक बेसुरी सिम्फनी गुनगुना रहे थे। अनदेखे जीवों से विचलित होकर पत्तियां सरसराहट कर रही थी। एक टहनी टूट गई। सन्नाटा। फिर दूर से एक धीमी गुर्राहट गूंजी, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। डॉ अन्या शाह, एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री, जंगल के अंदरूनी हिस्सों में चली गई। उनके जूते मुलायम उपजाऊ धरती में धंस गए। अन्या एक मिशन पर थी, एक दुर्लभ ओनरकिड को खोजने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल पूर्णिमा के प्रकाश में ही खिलता है। उसने अपना कंपास देखा। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गई। हवा ठंडी, नम हो गई। अन्या कांपते हुए अपनी जैकेट को और करीब खींच लिया। बेचैनी का भाव उन पर हावी हो गया। उनके मन में एक सहज खतरे की घंटी बज रही थी। अचानक झाड़ियों में हुई हलचल से अन्या चौंक गई। वह रुक गई, अपनी सांस रोककर ध्यान से सुन रही थी। कुछ नहीं, बस कीड़ों की लगातार भिन भिनाहट और पत्तियों की सरसराहट। फिर उसने उसे फिर से सुना। एक फीकी फुसफुसाहट हवा पर सवार होकर आई। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल के अंदर से आ रही है। अन्य शब्दों को समझ नहीं पाई, लेकिन लहजे ने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। उसने आवाज की दिशा में अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन घने पत्तों ने किरण को निगल लिया। फुसफुसाहट तेज होती गई, करीब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए, उसे ताना मारती हुई। भाग 4, रहस्यमय आकृति। अन्या आगे बढ़ी। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसे ओनरकिड खोजना था, लेकिन डर उसके साहस को कुतर रहा था। फुसफुसाहट उसे जंगल के भूल भुलैया जैसे दिल में और गहराई तक ले जा रही थी। और फिर उसने उसे देखा। एक छायादार आकृति चांदनी वाले आसमान के सामने दिखाई दे रही है। यह एक संकरे रास्ते के अंत में खड़ा था, जो धुंध में डूबा हुआ था। फुसफुसाहट बंद हो गई। आकृति गतिहीन रही। उसके चेहरे के भाव अस्पष्ट थे। अन्या की सांस उसके गले में अटक गई। वह कौन था? वहां क्या कर रहा था? जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी, इंतजार कर रहा था। भाग 5, आमने सामने। अन्या ने एक हिचकिचाता हुआ कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उसे जानना था। जैसे जैसे वह करीब आती गई, वह आकृति को और स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। यह लंबा और पतला था, एक लंबे बहते हुए वस्त्र में लिपटा हुआ था। हेलो, अन्या ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे चेहरे का पता चला, जिससे अन्या हांफने लगी। यह वह खुद थी। उसका अपना चेहरा उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक अप्राकृतिक रोशनी चमक रही थी। भाग 6, द अनवीलिंग। दहशत ने अन्या को अपनी चपेट में ले लिया। वह पीछे हट गई। उसका दिमाग घूम रहा था। क्या हो रहा था? यह हम शक्ल कौन था? वह आकृति उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए हाथ बढ़ाया। डरो मत, आकृति बोली। उसकी आवाज अन्या की ही गूंज थी। हम एक हैं। अन्या की चीख जंगल ने निगल ली। वह मुड़ी और भागी, आंखें बंद करके, बेतहाशा। उसके हमशक्ल की छवि उसके दिमाग में उतर गई। फुसफुसाहट वापस आ गई, अब तेज, उसे घेरते हुए, उससे आग्रह करते हुए। अन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह नहीं जानती थी कि अब क्या असली है, लेकिन वह जानती थी कि उसे बचना है। लेकिन कहां भागे और किससे?